हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट 8 है। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेट जेआरएफ के लिए। पहला क्वेश्चन है इसमें, 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? ऑप्शन ए है सतुत्री, बी है वितस्ता, सी है सिंधु, डी है परसुणी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परसुणी। परसुणी को रावी नदी भी कहते हैं। रावी नदी के तट पर 10 राजाओं की लड़ाई हुई थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 10 राजाओं की लड़ाई का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्किनी किस नदी का प्राचीनतम नाम है? ऑप्शन ए है सरस्वती, बी है ब्यास, सी है चिनाब, डी है घग्गर। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, अस्किनी किस नदी का प्राचीनतम नाम है, तो राइट आंसर जो होगा वो चिनाब। चिनाब का नाम अस्किनी था, प्राचीनतम नाम। अब इसमें ब्यास का प्राचीनतम नाम जो है वो विपाशा है, विपाशा। और चिनाब का हो गया। घग्गर का प्राचीनतम नाम दृशद्वती है, दृशद्वती है इसका नाम। सरस्वती का प्राचीनतम नाम है, तो सरस्वती जो प्राचीनतम नाम है वो है चिंतक, चिंतक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैदिक पाठ के लिए वेदांग शब्द का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है आरण्यक, बी है उपनिषद, सी है ब्राह्मण, डी है स्मृति। तो इसमें पूछा गया है किस वैदिक पाठ के लिए वेदांग शब्द का प्रयोग होता है? तो जो उपनिषद है इसके लिए वेदांग शब्द का प्रयोग होता है, उपनिषद के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? ऑप्शन ए है उर्वरा, बी है यावा, सी है धान, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जोती हुई भूमि के लिए उर्वरा शब्द का प्रयोग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस देवी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? ए है सीता, बी है तारावती, सी है उषा, डी है अदिति। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से हो जाएगा ए और बी दोनों ऋग्वेद में उल्लेख नहीं है, इन दोनों का उल्लेख नहीं है। तो इसका हो जाएगा कूट, इसमें दिया रहेगा। तो ए बी जहाँ होगा, सीता और तारावती दोनों का उल्लेख नहीं मिलता, उषा और अदिति का मिलता है, इनका मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? ए है सुवर्णगिरी, बी है काशी, सी है कौशल, डी है वज्जी। तो जो महाजनपद में नहीं है, महाजनपद नहीं है, तो ये है सुवर्णगिरी। वहाँ की काशी है भी, कौशल भी है, वज्जी भी है, ये सभी हैं महाजनपद, लेकिन सुवर्णगिरी जो है ये नहीं है, महाजनपद में उल्लेख इसका नहीं मिलता है। अब सुवर्णगिरी कहाँ है? सुवर्णगिरी जो है कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में है। सुवर्णगिरी कर्नाटक में है, कर्नाटक के कोप्पल जिले में, कोप्पल जिले में है। और इसे कनकगिरी भी कहते हैं, इसे सुवर्णगिरी को कनकगिरी भी कहा जाता है। सुवर्णगिरी को सोने का पर्वत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में किस शासन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शन ए है महिपाल, बी है हर्षवर्धन, सी है देवपाल, डी है चंद्रगुप्त मौर्य। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा
हो जाएगा महिपाल। महिपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और फिर उसके बाद देवपाल ने भी इसका योगदान दिया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए। तो ये जो देवपाल और महिपाल हैं, ये दोनों बौद्ध अनुयायी थे, मत अनुयायी थे। विक्रमशिला कहाँ है? विक्रमशिला है बिहार में, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है, बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपद काल में वज्जी संघ की राजधानी कौन सी थी? ए है वैशाली, बी है चंपा, सी है कुशीनगर या मथुरा। तो इनमें से जो वज्जी संघ की, यहाँ पास वज्जी लिखा है, वज्जी संघ होगा। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से 3 ऋणों के सिद्धांत में समाहित नहीं है। ए है पुत्र ऋण, बी है पितृ ऋण, सी है ऋषि ऋण, डी है देव। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा पुत्र ऋण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देवता का नाम बोगज कोई अभिलेख में नहीं मिलता? ऑप्शन ए है इंद्र, बी है अग्नि, सी है मित्र, डी है वरुण। तो इसमें बोगज कोई अभिलेख में कौन सा देवता का उल्लेख नहीं मिलता है? तो अग्नि का नहीं मिलता है, बाकी इंद्र का भी मिलता है, मित्र का मिलता है, वरुण का मिलता है। बोगज कोई मध्य एशिया के बोगज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें इंद्र हैं, मित्र भी हैं, वरुण है और एक नासत्य है, नासत्य। इसमें 4 देवताओं का नाम मिलता है। एक हो गए इंद्र, मित्र, वरुण, वो अग्नि नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।